इतिहास खुद को दोहराता है, कभी वीरता के रूप में तो कभी विश्वासघात के रूप में। आज से करीब 400 साल पहले एक घटना याद आती है। 17वीं शताब्दी के उस दौर में जब सत्ता के गलियारों में कुछ कट्टरपंथी ताकतें इस कदर हावी थी कि वे मासूमों को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित करती थी क्योंकि उनका धर्म अलग था और उनकी आस्था अलग थी। उस दौर में जजिया और जबरन धर्म परिवर्तन की कहानियों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं थे, अपनी पहचान छुपाने पर मजबूर थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि 2024, 25 और 26 के आधुनिक भारत में जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, वहां एक कॉर्पोरेट ऑफिस के बंद कमरे में वही 17वीं सदी का खौफनाक खेल खेला जाएगा, जहां कलम और लैपटॉप चलाने वाले हाथ दूसरों की आस्था को कुचलने की साजिश रचेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के साथ। आज की कहानी नासिक के उसी आधुनिक ऑफिस की है जो बाहर से तो शीशे की चमक दमक वाली बिल्डिंग है, लेकिन उसके अंदर जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर दिया। मामला है देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की नासिक यूनिट का। पिछले कई हफ्तों से यहां से जो खबरें आ रही थी वो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं थी। यहां आरोप लगे सेक्सुअल हरासमेंट के, असॉल्ट के और हिंदू देवी देवताओं के अपमान के, और सबसे गंभीर संगठित तरीके से धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। इस पूरे काले खेल में एक नाम सामने आता है, निदा खान। यह नाम बार बार आ रहा था। निदा खान जो पिछले 25 दिनों से पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार चल रही थी। पुलिस के लिए वो एक पहेली बन गई थी। निदा ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रेगनेंसी का कार्ड भी खेला। कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया। आखिरकार 25 दिनों की लुका छिपी के बाद 7 तारीख को पुलिस ने उसे छत्रपति संभाजी नगर से दबोच लिया। पर आखिर निदा का रोल क्या था, इस पर जरा सी चर्चा करते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि वह मुख्य आरोपियों की मददगार थी। आपने देखी होगी मूवी केरला स्टोरी। उसमें एक लड़की हॉस्टल की 3 हिंदू लड़कियों को जबरन उसके धर्म में फंसाने की पूरी साजिश करती है और एड़ी चोटी का जोर लगाती है। जब ऑफिस की महिला कर्मचारियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, जब उन्हें जबरन मांसाहारी खाना खिलाने की कोशिश होती थी, या जब उनके धर्म का मजाक उड़ाया जाता था, तब निदा वहां एक ढाल बनकर खड़ी थी। पीड़ितों के लिए नहीं, बल्कि उन गुनहगारों के लिए। इस केस में अब तक आसिफ अंसारी, शफी शेख, शाहरुख कुरैशी जैसे 8 लोग पहले ही सलाखों के पीछे हैं। 9 एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक पुरुष कर्मचारी ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी पर भद्दी टिप्पणियां की जाती थी ताकि उसे मानसिक रूप से तोड़कर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा सके। दर्शकों, कॉर्पोरेट कल्चर का मतलब होता है समानता और सम्मान, लेकिन नासिक की इस घटना ने तो बता दिया है कि कट्टरपंथ की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। इनके लिए ना तो कॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट है, ना इकोनॉमी, ना डेवलपमेंट। इनके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है इनका धर्म। ये सिर्फ एक महिला की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि उस मानसिकता की हार है जो काम करने वाली जगहों को धर्म के अखाड़े में बदलना चाहती हैं। सवाल यह है कि क्या हम अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित हैं? क्या टैलेंट के नाम पर छिपे ये दीमक हमारी संस्कृति और आस्था को खोखला कर रहे हैं? निदा खान की गिरफ्तारी से कई और राज खुलेंगे, कई और चेहरे बेनकाब होंगे। राजीव टाइम्स की टीम इस मामले के हर अपडेट पर नजर बनाए हुए। सतर्क रहिए, क्योंकि सच कभी भी छुपता नहीं है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, आप देखते रहे राजीव टाइम्स। नमस्कार।